पूछो जरा उस बेटी वाले से जिसने अपने जिगर का टुकड़ा ही दान में दे दिया हो, और हाथ सीता का राम को दिया, तो जनक राजा देंगे और क्या? और क्या दे सकते हैं? इसीलिए भगवत प्रेमियों, कभी भी ऐसा ना कहे। जगह जगह हम भी देखते हैं, लिखा है, जगह जगह लिखा होता दुल्हनी दहेज दुल्हनी दहेज, पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। जबकि भगवत प्रेमियों, इन चीजों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। तो यही बात करें नारद जी कि आज तीनों दुखी हैं, इसीलिए इंद्र तुम गाय को आगे करके और पीछे छिपते हुए जाना। और जैसे ही तुम पीछे छिपते हुए जाओगे, क्योंकि गाय भगवान को अति प्रिय है, तो मेरे प्रभु प्रसन्न होकर गाय की ओर दौड़ेंगे। तो पीछे से निकल के भगवान के चरणों में गिर जा पड़ना, उनको प्रणाम करना, उनसे क्षमा याचना कर लेना। भगवान तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। भगवत प्रेमी इंद्र ने ऐसा ही किया, सुरभि गाय को आगे किया और पीछे छिपते छिपते जा रहे हैं। भगवान ने जैसे गाय को देखा तो प्रसन्न होकर के उसकी ओर दौड़ लगाने लगे। इंद्र पीछे से निकले और भगवान के चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती बन गई है, मुझसे अपराध हुआ है। हे भगवान, हे नाथ, हे दीनानाथ, आप मुझे जो भी सजा देना चाहते मैं मुझे स्वीकार है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, मैं इसी योग्य हूं। मैंने अपराध किया है प्रभु, मैंने अपराध किया है, मुझे दंडित किया जाए। भगवान ने कहा इंद्र ऐसा ना कहो, तुम्हें अभिमान हो गया था इंद्र, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं इंद्र, लेकिन व्यक्ति का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, धन को पाकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है और पद को पाकर के व्यक्ति बहरा हो जाता है। ये जो धन और पद है ना, ये दोनों सगे भाई हैं। धन को पाके व्यक्ति अंधा हो जाता है और पद को पाकर के बहरा हो जाता है। तो इसीलिए इंद्र, मैं अभिमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमारी आज्ञा में रह के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लेके आया, मेरे प्रभु का अभिषेक किया, और कामधेनु गाय ने भी अपने दुग्ध से प्रभु का अभिषेक किया। सजनो वो बना गोविंद कुंड, और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। अब इसके बाद आइएगा, इस प्रेम की चर्चा को हम आगे और बढ़ाएं। भगवान ने इसके बाद ना ब्रजवासियों को स्वप्नवत बैकुंठ का भी दर्शन करवाया। ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन भी कराया है ना। इसके बाद में भगवत प्रेमियों, नंद बाबा ना एक बार रात्रि के समय जमुना जी में स्नान करने चले गए। देखो, रात्रि में स्नान करना निषेध माना जाता है, ठीक है, लेकिन नंद बाबा जमुना स्नान करने चले गए रात्रि के समय। अब तो वरुण देव के जो दूत थे, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। भगवान को समाचार मिला, मेरे प्रभु वहां गए और वहां से नंद बाबा को छुड़ा करके ब्रजवासियों को समर्पित किया। कह दो जय श्री कृष्णा, लेकर के आए। इसके बाद परम सुंदरी गोपियों के साथ में मेरे कन्हैया ने रास विहार किया है। सबसे पहले ये समझेंगे गोपी का मतलब क्या है। देखो सुनो, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे। इंद्रियां कौन सी है? आंख भी इंद्री है, कान भी इंद्री है, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक अपनी इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। मतलब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाते बजाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का करे, ईश्वर का स्मरण करे। और ये गोपियां क्या है सुनो, भगवान राम ना जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, तो मेरे राम जी जब दंडक वन से निकलने लगे, तो दंडक वन में रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे, उन सभी ने भगवान राम के सौंदर्य को जब देखा तो उनके मन में स्त्री भाव की जागृति हुई। उन्होंने सोचा कि अगर हम भी स्त्री रूप रख के इनकी सेवा करती तो कैसा रहता। वे सभी दंडक वनवासी आज वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए हैं। और भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ गए थे, तो राजा बलि के यहाँ रहने वाले जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, उन सभी ने जैसे ही वामन भगवान के सौंदर्य को देखा, तो उनके मन में भी भगवत प्रेमियों गोपी भाव की जागृति हुई।
आज वे सभी वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय मेरे प्रभु कछुआ का रूप लेकर के आए। मत्स्य कन्या ने देखा, आहा कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। तो उन सभी मत्स्य कन्याओं के मन में भी एक सखी भाव की जागृति भई कि अगर हम भी सखी रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। तो इन सबके मन में भाव कौन सा जागृत हुआ? केवल सेवा का। किसका? सेवा का। तो भगवत प्रेमियों, 4 विषय हैं हमें स्वयं का कल्याण करने के: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें भी सेवा आई है। तो जब हमारे जीवन में भी सेवा का भाव जागृत होता है तो भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे भगवत प्रेमियों, इन सब की